आप सभी का स्वागत है। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए हैं। मैं अपनी तमाम टीम के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की समस्या के पहले विक्टिम हैं। जब पाकिस्तान की बंदूक से पहली गोली चली थी, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे, और हमारे लिए कोई काम सरकार द्वारा नहीं हुआ। हालांकि मोदी जी की जब सरकार आई थी तो एक वायदा इन्होंने किया था कि हम लोग आप लोगों का ख्याल रखेंगे, आपके जो मुद्दे हैं उनको हल करेंगे। और आप जैसे जानते हैं सब लोग, अक्टूबर 2014 में जब उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के और कांग्रेस के सहयोग से थे, तब एक पैकेज पास हुआ था हमारे लोगों के लिए कि 25-25 लाख रुपया हम लोगों को मिलेगा। हमारे 1947 में आने वाले उन परिवारों को जो अपना सर्वस्व लुटाकर, जिनका सब कुछ एलओसी के पार पड़ा है, चल और अचल संपत्तियां, उसके बदले में एक एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी जाएगी। हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन दी जाएगी। और तीसरी बात ये थी कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ होगा हमारा, उनको नौकरियों का एक पैकेज दिया जाएगा ताकि एक सहारा परिवार को मिले और परिवार खड़ा हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज 7 से अधिक साल बीत चुके हैं, हम लोग जहां थे वहीं खड़े हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ है। और जितने कानून भी हमारी रियासती सरकार बनाती है, वो कानून भी हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, हालांकि वो बनते हमारे लिए। आपने सुना होगा कि एक इन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट लोगों को मिले, और बाद में ये भी चर्चा है कि उन पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिलेगा। हमने कहा हमारे लोग कहीं तो खड़े हों, कोई तो सहारा उनको मिले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट के लिए, तो सरकार ना करती है ना हाँ करती है, और मजबूर होकर हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में 21 फरवरी को हमारे हक में फैसला होता है। हाई कोर्ट ये डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करें कि आए, और 2 महीने 24 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता नहीं कि इनके सोच में, इनकी कभी आने वाले भविष्य की स्कीमों में हमारे परिवारों के लिए कोई योजना होगी। और जो योजनाएं इनके आने से पहले भी बनी थी, उन योजनाओं को भी इन्होंने रोक रखा है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि अगर इस महीने के आखिर तक, यानी अप्रैल के 30 तारीख तक हमें पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट ना मिला, जिसका मैं हकदार हूं, उसमें 3 चीजें हैं कि मेरा क्लैन, मेरा ट्राइब और मेरी जो मातृभाषा है, मेरी जो माँ बोली है, वो पहाड़ी होनी चाहिए। मैं तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करता हूँ, मेरी बिरादरी उसको क्वालिफाई करती है, लेकिन फिर भी मुझे इनकार किया जा रहा है। और मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर 30 अप्रैल तक सरकार ने हमें वो ना दिया, और इसके अतिरिक्त हमारे पैकेज पर कोई बात ना की, हमारी असेंबली की सीटों पर कोई चर्चा ना की, तो मैं खुद चेयरमैन एसओएस इंटरनेशनल सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा, अपने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाऊंगा, और मेरे बाद मेरे ये तमाम साथी एक एक करके अपनी जान देंगे। रोज का एक आदमी मरेगा, और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और ये एक्सट्रीम स्टेप हम आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने मजबूर कर दिया। इतने वर्षों तक हम इस बात का लगातार इंतजार करते रहे कि शायद कभी इनको होश आएगी, हमें इंसान समझेंगे, हमें किसी काबिल समझेंगे, हमें उन संवैधानिक अधिकारों को उससे वंचित नहीं करेंगे, हमें देंगे। लेकिन आज मजबूर होकर हमें ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा है कि हम लोग इस 30 तारीख के बाद मैं अपनी जान दूंगा, और मेरी जान जाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी सरकार पर होगी। और मेरे बाद मेरे जितने साथी हैं, सब ने फैसला किया है
कि हर रोज एक आदमी मेरे बाद अपनी जान देगा और इन सारी जानों की जो वो जिम्मेदारी है वो इस सरकार की होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी निकम्मी है कि यहाँ के अधिकारी इतने निकम्मे हैं, वो टेलीफोन तक नहीं उठाते। आप डीसी को टेलीफोन करिए, कोई जवाब नहीं आएगा। आप डिविजनल कमिश्नर साहब को करिए, कोई जवाब नहीं आएगा। आप कमिश्नर सेक्रेटरी को करिए, कोई जवाब नहीं आएगा। आप चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखिए, कोई जवाब नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? हम मिलने गए एलजी साहब से, आज 1 साल से अधिक हो गया है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा उनको वक्त नहीं था, उठकर खड़े हो गए। और हमें तभी पता लग गया कि इनका कोई एजेंडा, इनकी कोई सोच, इनकी कोई अप्रोच, कोई लगता है कोई अलग है, जिसमें हम कहीं फाल नहीं करते। मैं कहता हूं हमारे 14 लाख लोग हैं आज, जिसमें से 10 लाख से अधिक लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और 3-4 लाख लोग जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं। आपने अपनी योजनाओं से, अपनी उन नीतियों से इन लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज सड़कों पर ले आए आप इन लोगों को। इसलिए हमने सोचा है, हमारा संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। जो लोग हमें जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, हमने जेलें भुगती हैं, पुलिस से मारे खाई हैं, हमने हर तरह का जो है वो टार्चर सरकार का सहा है, लेकिन हम कभी डरे नहीं हैं। और आज हम बता देना चाहते हैं, ये एक्सट्रीम स्टेप हम इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि आज हम इनके एजेंडा में नहीं है, इनके प्रोग्राम में नहीं है, हम कहीं भी ठहरते नहीं है। इनसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आपने बनाई, भाई साहब हमने नहीं बनाई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इन लोगों को 30-30 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन आप पीछे हट गए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इनके बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन आप पीछे हट गए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इनके जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, आप पीछे हट गए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की इन लोगों के लिए खाली पड़ी हैं, उनमें से कम 8 सीटें इनको मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपने रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया 5 अगस्त 2019 को, आप भूल गए। अगर आप एसटीज के लिए 9 सीटें उसमें डाल सकते हैं, एससीज के लिए तो पहले से प्रोविजन था 7 का, लेकिन आपने एसटीज के लिए 9 सीटें नहीं क्रिएट की, तो मेरे लोगों के लिए 8 सीटें आप असेंबली में क्यों नहीं बना सकते थे? और मैं समझता हूं मेरी तबाही और बर्बादी का एक ही कारण है, मूल कारण क्या है कि मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आज तक नहीं मिली। अगर मेरे विधायक होते, मेरे मेंबर पार्लियामेंट होते, आज आप कह रहे हो हम इलाके को खाली कराएंगे, किसको खाली कराओगे? उसकी तो पूरी शक्ल पाकिस्तान ने बदल के रख दी है। आज वहां सीपैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वहां मेरी जमीनों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेल मार्ग बन रहे हैं, मेरे घर तोड़े जा रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे उनको। तो आप वापस भेजकर मुझे कहां भेजोगे आप? ये एक तमाशा है। मैं समझता हूं कि अब इसका अंत होना चाहिए, और अगर सरकार उसका अंत नहीं करेगी, हम अपने आप को अपना अंत करके खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना, ऐसी जगह नहीं रहना जहां हमारी सुनवाई ना हो, जहां हमें कोई सुनता ना हो। धन्यवाद।